होते हैं। अब देखिए इन तीनों के भी चार चार प्रकार होते हैं, जैसे कि इंडिफिनिट हो गया, इन सबके चार चार पार्ट मिलेंगे आपको। समझ में आई बात? अब देखो इंडिफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखो इसके अंदर डू डज का यूज होगा प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे कि ना जब किसी वर्ड के लास्ट में ता ते ती हो तो वहां पर डू डज का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही बात अगर पास्ट टेंस के अंदर आ जाए जिसके लास्ट में ता ते ती हो तो वहां पर डिड का यूज किया जाएगा। समझ में आई बात? अगर ये बात फ्यूचर की देखे तो लास्ट में गा गे गी यानी विल हो तो हम इसका विल का यूज करेंगे। समझ में आई कि फ्यूचर की बात आ गई तो सिंपल टेंस के अंदर हम विल का यूज करेंगे, पास्ट के अंदर डिड का यूज करेंगे, और क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम की बात आए तो डू डज का प्रयोग करेंगे। एक चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब आता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर इज एम आर का यूज किया जाएगा। अगर बात किया जाए कि पास्ट में बात की जाए तो वाज वर का प्रयोग किया जाएगा, और फ्यूचर की बात करें तो विल बी का प्रयोग किया जाएगा। प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म से आईएनजी लग जाएगा। कहने का मतलब ये सभी में लगेगी। समझ में आई? अब आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या होता है, चुका है, लिया है, ली चुका लिया, मतलब कि ना देखो इस पे ध्यान मत दीजिए। हैज हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रेजेंट में आ जाएगी, हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास्ट में आ जाएगी, और फ्यूचर की बात की तो विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया? अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इन दोनों का मिक्सर होता है ये। समझ में आई बात? जैसे कि ना रहा है, रही है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई भी हमारे कोर्स है देखो 2 साल में करते हैं, 3 साल में करते हैं, देखो इसमें पास्ट भी होता है। जो देखो जो फर्स्ट ईयर है में है वो तो फ्यूचर की बात करेगा कि हमारा देखो अगले 2 साल के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन जो मतलब कि फाइनल में पहुंच चुका है वो क्या बोलेगा कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी इन दोनों का मिक्सअप होता है। तो इसमें ना सिंस फोर का यूज किया जाएगा, जैसे कि हैड हैज बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। फिर देखो पास्ट की बात की तो सिंस फोर्स तो आएगा ही, क्योंकि इसमें टाइम इंपोर्टेंट होता है, टाइम हमें देना पड़ेगा। इसमें आ जाएगा हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। और फ्यूचर की बात की जाए तो सिंस फोर फ्रॉम विल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हो गया? यानी देखो एक चीज देखो इसमें देखो वर्ब की तीनों उसमें ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें फोर्थ फॉर्म आएगी। इस पे ध्यान देना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सिंपल की बात की तो इसमें डू डज आ जाएगा, इसमें डिड आ जाएगा, इसमें विल आ जाएगा। एक चीज आपको क्लियर हो गई कि कैसे क्या करना है। अब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसे देखो क्या होता है फ्रेंड्स, इस टेंस के वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो तो आएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें सिंपल टेंस का यूज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। जैसे कि ना कि मैं जाता हूँ, वो आता है, आप नहाते हो, आप खाते हो, आप वहां जाते हो, यानी आप कोई सा भी वर्ड इसमें बना सकते हो। समझ में? यानी हमें लास्ट में देखो ता है, ती है, ते है, इस पर ध्यान देना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, अब एक चीज बहुत होती है ना, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो देखिए ये होता है पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी 3 पर्सन होते हैं। अब देखो सिंगुलर एक वचन के अंदर बात की जाए तो आ जाएगा आई, अगर बहुवचन की बात की जाए तो आ जाएगा वी। समझ में आई बात? और सेकंड पर्सन की बात की जाए तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब थर्ड पर्सन की बात की जाए तो ही, सी, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आई? अब बात की जाए बहुवचन के अंदर तो दे, दस, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, यानी इसका यूज किया जाए। देखो यहाँ पर बहुवचन की फॉर्म आएगी, यहाँ पर एक वचन की फॉर्म आएगी, इस पर हमेशा ध्यान देना है। समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, कुछ होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, तो उनका यूज हम कैसे करेंगे। जैसे ना कि बी का मतलब होना, डू का मतलब करना, हैव का मतलब पास होना या फिर कर चुका होना। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे। तो ये क्या इंफॉर्मेशन, देखो पहले आता है इज एम आर। अगर प्रेजेंट टेंस की बात आ जाए तो इज एम आर का यूज किया जाएगा। बी का मतलब कि होना तो इज एम आर आएगा। पास्ट की बात की जाए तो वाज वर आ जाएगा, और फ्यूचर की बात की जाए तो विल बी आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब डू का मतलब होता है करना, तो प्रेजेंट में डू का डज हो जाएगा, डू और डज में एक आएगा। फिर पास्ट की बात की जाए तो डिड आ जाएगा, और फ्यूचर की बात की जाए तो विल डू आ जाएगा। समझ में आई बात?
अब हैव का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के अंदर हैज हैव हो जाएगा, पास्ट के अंदर हैड हो जाएगा और फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई चीज में ये एक फिक्स रूल है। तभी तो मैंने आपको बोला कि आप है ना पहले इन रूल को पढ़ लीजिए। अगर आपने इन रूल को पहचान लिया ना तो आप क्वेश्चन को बनाने में आपको हेल्प हो जाएगी, और इससे बेस्ट तरीके से इसका रूल कोई नहीं बना सकता जिससे मैंने आपको बना के बताया है। नेक्स्ट आता है, अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इज का यूज कैसे करें, एम का यूज कहाँ करेंगे, आर का यूज कैसे करेंगे। आपसे देखो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, सिर्फ यही पूछेंगे। तो इस बात को है ना आप गांठ मान लीजिए कि देखो टेंस के अंदर इज का यूज कहाँ करना है हमें। तो देखिए पहले थर्ड पर्सन एक वचन के साथ करना है, जैसे कि ना ही, सी, दिस, दैट, इज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, समझ में आई, जहां पर इज का यूज हमेशा होगा। अब आता है एम। एम का प्रयोग के काम करेंगे जब फर्स्ट पर्सन एक वचन सिंगुलर नाउन का, तो हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखो सभी बहुवचन के साथ आर का यूज होगा, जैसे कि यू, दे, दस, दोज, प्रोनाउन और प्रोनाउन में आर का यूज होगा। फिर आता है वोज, कि वाज का यूज कहाँ पर होगा, सभी सिंगुलर सभी एक वचन के साथ यूज किया जाएगा, जैसे कि आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, इफ हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया और सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, वहां पर वाज का यूज होगा। यानी ये रूल है इनके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिन में एक दो बार देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमें इस कहाँ पे क्या यूज करना है। सिर्फ आपको वर्ड पे फोकस करना है। देखो स्टार्टिंग में देखो सी आ गई, ही आ गया तो वाज आएगा, सी आ गया तो वाज आएगा, दिस आएगा तो वाज आएगा। यानी देखो आप अगर समझ नहीं तो आप इसको रट भी सकते हैं, क्योंकि एक मंथ का टाइम है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वर। तो वर का यूज कहाँ करेंगे, सभी मतलब कि बहुवचन के साथ, जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया, और प्लुरल प्रोनाउन और प्लुरल नाउन हमेशा वर का यूज किया जाएगा। अब आता है डज। तो डज का प्रयोग कहाँ होगा, थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा, जैसे कि ही, सी, दिस, दैट, इफ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किया जाएगा। समझ में आई। अब आता है डू। तो डू का यूज कहाँ होता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ के अलावा सभी, जैसे कि देखो आई, यू, दे, दस, दोज, प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन हमेशा डू का यूज किया जाएगा। यानी रूल है, इसके याद करने पड़ेंगे। अब आता है हैज। हैज का प्रयोग कहाँ करना है, जब थर्ड पर्सन दिया गया हो, सिंगुलर हो, ही, सी, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ये फिक्स है। देखो आपको देखो यहाँ पर सिंगुलर तो सिंगुलर आ जाएगा, अगर मतलब बहुवचन तो बहुवचन आएगा। इसमें देखो इसमें कोई चीज भी नहीं होगा। देखो अगर आपको उसमें बहुवचन दिया गया है तो आपको बहुवचन का यूज करना है, सिंगल एक वचन दिया गया है तो आपको एक वचन का ही यूज करना है, इसमें कोई चेंज भी नहीं है। नेक्स्ट आता है कि हैव का यूज कहाँ करेंगे। तो हैव भी इंपॉर्टेंट है कि हैव का यूज कहाँ करेंगे, जब थर्ड पर्सन जाते सिंगुलर के अलावा सभी हो, जैसे कि ना आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, देज हो, दस हो, प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन से हमेशा हैव का यूज होगा। अब आता है डिड, कि डिड का यूज हम कहाँ करेंगे। तो देखो डिड का यूज कहाँ होता है फ्रेंड्स, देखो सभी देखो इसमें ये तो एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज किया जाएगा। समझ में, जैसे कि यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया, प्लुरल नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में इसका यूज किया जाएगा, दोनों में इसका फॉर्म यूज होगी। अब आता है हेड। हेड का प्रयोग कहाँ होता है, सभी सिंगुलर नाउन और इसका किया जाएगा, जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दस हो गया, दोस हो गया, प्लुरल नाउन हो गया, प्लुरल प्रोनाउन हो गया, साथ में इसका हेड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब आएंगे पढ़ेंगे हम फ्यूचर के बारे में, यानी विल बी, विल डू, विल हैव का यूज कहाँ होगा, इंपॉर्टेंट है। देखो बात यहाँ पर आएगी फ्यूचर की, तो हम कैसे करेंगे, देखो एक वचन और बहुवचन दोनों फॉर्म में इसका यूज होगा। वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया, प्लुरल नाउन हो गया, प्लुरल प्रोनाउन हो गया। समझिए ये ट्रिक है इसके, देखो ये रूल है कि यहाँ पर इसका नोन होगा ही होगा। और विल डू की बात की जाए तो सभी एक वचन और दोनों होगा, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दस हो गया, प्रोनाउन और प्रोनाउन साथ में इसका यूज किया जाएगा विल डू का। अब आता है विल हैव। देखो वी हो गया, यू हो गया, दे, दस, नाउन और प्रोनाउन। देखो आपको सिर्फ मैन पे फोकस करना है कि देखो सिंगुलर सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन तो प्रोनाउन आएगा, तो इसमें कोई चीज फिक्स है, ये तो रूल है इनके, तो इसको ध्यान देना है कि ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि आपको कैसे कैसे क्या करना है।
अब देखो मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। अब आता है इसके कुछ रूल भी होते हैं कि रूल कौन कौन से होंगे उसके बारे में जान, जैसे कि ना कि अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव मिक्स हो जाएगा, ये दोनों का मतलब फिक्स हो जाएगा। जैसे कि ना देखो अफर्मेटिव की बात की जाए तो सब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड पर्सन आएगा, सिंगुलर हमेशा एस या ईएस का यूज किया जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो सब्जेक्ट आएगा, डू डज में से एक आएगा, प्लस में नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हो गया। अब इंटेरोगेटिव की देखें तो हम WH वर्ड है। क्यों? देखो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है, समझ में आई बात। अब क्वेश्चन पूछना है तो देखो हमें WH होता है कि क्या तुम मेरा काम करोगे, क्या तुम मतलब ना पूछ रहे कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे पढ़ाई कर सकते हो, क्या तुम एग्जाम दे सकते हो, तो ऐसे WH वर्ड का यूज किया जाएगा। सही है ना। हु हो गया, हुम हो गया, वाट हो गया, विस हो गया, देवोस हो गया, वो सब इसी WH वर्ड के अंदर आते हैं, समझ में आई। प्लस में डू डज का यूज होगा, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आता है नेगेटिव प्लस में इंटर, यानी दोनों का मिक्स हो जाएगा। इसमें देखो WH भी आएगा, डू डज भी आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा और नोट भी आएगा और आपकी फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट भी आएगा। ये गोल्डन रूल है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है जैसे कुछ स्पेशल केस होगा तो हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हमें ना WH वर्ड का यूज करेंगे। समझ में आई बात। जब कहीं कहीं पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो हम कैसे करेंगे कि कैसे पहचानेंगे, तो वहां पर हम WH वर्ड का यूज किया जाएंगे, एज सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। समझिए देखो सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, थर्ड पर्सन आ जाएगा, एस या ईएस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आई। और नेगेटिव फॉर्म के देखे तो देखो यहाँ पर भी WH आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, प्लस नोट आएगा और आपके फर्स्ट में आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक चीज नई निकल के आई कि एस या ईएस का यूज कहाँ करेंगे, यानी ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर एस आएगा और कहाँ कहाँ पे ईएस आएगा। तो इसके बारे में देखो सबसे पहले आता है कि कब हम एस और ईएस का यूज करेंगे। समझ नहीं, व्हेन टू यूज एस या ईएस का यूज हम कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात कही बहुत अच्छी कही गई है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। समझ में आई बात। यानी केवल जो होते हैं ना जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें इसका यूज किया जाएगा। देखो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, एक वचन हो, तो उसमें हम एस का यूज करेंगे, यानी दोनों में एक का यूज करेंगे। देखो जैसे कि प्ले का प्लेस हो गया, मेक का मेक्स हो गया, इट्स का इट्स हो गया, गो का गोज हो गया, ग्रो का ग्रोस हो गया, वास का वासेस हो गया, विस का विसिस हो जाएगा, पर्स का परसेस हो जाएगा। ऐसे यूज करना है। क्लियर हो गया। और देखो बाकी सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन जब एक वचन हो तो देखो ऐसे इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। यानी ये भी रूल है कि देखो कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। यानी देखो कैसे कुछ कुछ वर्ड होते जहाँ पे होता है, कुछ कुछ उससे वर्ड होते जाके नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, अब देखो ईएस का यूज हम कहाँ करेंगे। अब आई ईएस की बारी कि ईएस का यूज हम कहाँ करेंगे। तो इफ द वर्ब एंड विद ओ ईएस एंड एडेड है तो हम किस करेंगे ईएस का यूज। जैसे कि देखो गो लास्ट में क्या आया ओ, तो इसमें हम ईएस लगाते तो क्या गोज हो जाएगा। समझ में आई। डू आया तो लास्ट में ओ है ना, तो यहाँ पर ईएस का यूज किया जाएगा, डज हो जाएगा। देखो आपको ये रूल है, जिन वाक्यों के अंत में लास्ट में ओ हो तो वहां पर हमें ईएस का यूज करना है। समझ में आई। अब देखो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में डबल एस हो जाए, एस एच आ जाए, तो वहां पर भी ईएस का यूज करते। देखो किस तो किसिस हो गए ना, विस का विसिस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से करना है कि जो किस बिकम्स विसिस, विस बिकम्स विसिस।